ये दिसतंय ते नसतंय म्हणून जग फसतंय, यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए लोग धोखा खाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है क्या? तुमने गौर नहीं किया कि गन्ने के खेत में एक बिजुका था? मैंने उनसे पूछा। हाँ देखा था, तो इसमें कौन सी नई बात है? बिजुका खेत में नहीं तो क्या तेरे बिस्तर पे दिखेगा? यही तो तुम लोगों ने धोखा खाया। बिजुका केवल धान के खेत में होता है, ना कि गन्ने के खेत में। बिजुका केवल और केवल धान के खेत में पंछियों को डराने के लिए लगाया जाता है। पंछी गन्ना नहीं खाते, इसलिए गन्ने के खेत में बिजुका नहीं होता है। मैंने उन्हें बताया। वैसे उन सभी के चेहरे पर मुझे डर दिखाई दिया। शायद तुमने ठीक से उसे देखा नहीं। वो हमें ही देख रहा था और वो हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी ने अन्ना को चबा चबा कर खाया है, क्योंकि मैंने उसके चूने से रंगाए दांतों पर खून देखा है। अन्ना के शरीर पर का मांस उसने खाया था, इसलिए उसके शरीर की हड्डियां खुली पड़ी हुई थी। ठीक वैसे ही दास काका की बीवी के लाश के साथ हुआ था। उसके शरीर का मांस भी किसी ने खाया था और उसकी हड्डियां भी खुली हुई थी। अब खुद दास काका की बीवी खुद के शरीर को खा नहीं सकती। इसका मतलब है ये बिजुका ही है जिसने उन दोनों को मार डाला। और दास काका की बीवी उस बिजुका के इशारे पर नाचती है। उसने बस अन्ना को फंसाकर बिजुका के पास लाने का काम किया और आगे का काम बिजुका ने किया। ये सुनकर सभी के दिलों में बिजुका के प्रति डर फैल गया। उन्हें मेरी बातों पर विश्वास हो चुका था, क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई थी। तभी महेश बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ महेश? सैंडी ने उससे पूछा। भाई हम पिछले 5 मिनट से इसी रास्ते पर चल रहे हैं और अभी तक मेन रोड नहीं आया है। और जब हम आए थे तब हमें मुश्किल से 2 मिनट लगे थे और ये आगे वाला पेड़ 4 बार गुजरा है। महेश ने घबराते हुए कहा। तभी आगे रास्ते के किनारे हमें दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। दास काका? सैंडी चौंक कर बोला और उसने कार उस आदमी के पास खड़ी कर दी। वो सच में दास काका ही थे। काका कहाँ थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। सैंडी ने उनसे कहा। हमने काका की ओर देखा तो वो दुखी लग रहे थे। उन्होंने अचानक से रोना शुरू कर दिया और वो फूट फूट कर रोने लगे। काका क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि हम फंस चुके हैं और अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसा कहकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगे। तभी अचानक से मुझे गन्ने के पत्तों के हिलने की आवाज आने लगी। कोई चीज गन्ने के खेत से हमारी तरफ आ रही थी। मैंने जीप में खड़े होकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो बिजुका था जो गन्ने के खेत में मुंह फाड़ कर हमारी ओर बढ़ रहा था। सैंडी जल्दी गाड़ी घुमा, दाईं ओर